चलिए, सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर। प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर ही होता है, बस प्रिंटर और प्लॉटर में ये डिफरेंस है कि आपको एनवेलप पे प्रिंट निकालना है, या आपको A3 साइज पेपर पे प्रिंट निकालना है, या आपको A4 साइज पेपर पे प्रिंट निकालना है। तो उस केस में हम नॉर्मल प्रिंटर्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनका यूज करते हैं। लेकिन हम जब रोड साइड फ्लैक्स देखते हैं, चाहे वो किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो किसी का बर्थडे मैसेज हो, या वो कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना हो, जब भी हम ऐसे बैनर्स देखते हैं या किसी मूवी का पोस्टर हो, इस तरह के जो हम प्रिंट आउट्स देखते हैं रोड साइड, वो जो निकलते हैं उसको बोलते हैं प्लॉटर्स पे। मतलब उसके लिए जो डिवाइस या मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं प्लॉटर। मतलब प्लॉटर इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रिंटर which prints at a different kind of paper। वो ग्लॉसी पेपर होता है, वो A4 साइज या एकदम पतला वाला पेपर नहीं होता है, वो थोड़ा मोटा पेपर, ग्लॉसी पेपर होता है। और इसमें हम जो बहुत बड़ा आपको यदि करना है प्रिंट, मतलब मोर देन A4 साइज, आपको 3x4, 2x2 या 5x4, 8x4, मतलब इस तरह के साइज पर जब आपको काम करना रहता है तब वहां पर आप यूज करते हो प्लॉटर्स। ठीक, तो प्लॉटर्स आर सिमिलर टू कंप्यूटर प्रिंटर्स। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन पेपर बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। बट ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको कमांड तो कंप्यूटर से देना है, व्हाटएवर आपको जो प्रिंट करना है। प्लॉटर डिफर्स फ्रॉम प्रिंटर इन दैट वे दे ड्रॉ लाइंस यूजिंग पेन। मतलब वहां पर कोई 9 पिन, 24 पिन, प्रिंट हेड या स्प्रे ऐसा कुछ नहीं होता है। पेन की हेल्प से, मतलब आप कह सकते हो ड्राइंग तरह होता है। जैसे ड्राइंग में हम कैसे वैक्स कलर्स और स्केच पेन्स का यूज करते हैं, उसी तरह का इंक पेन होता है यहाँ पर, जिससे आप कंटिन्यूअसली लाइंस को ड्रॉ करते हैं। वहां पर कोई रैंडम सिस्टम या रास्टर सिस्टम जैसा मैकेनिज्म नहीं होता है, वहां पर कंटिन्यू लाइन ड्रॉइंग आप करते हैं। और मेनली मैंने आपको बता दिया, प्लॉटर्स जो है वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए तो यूज होते ही होते हैं, साथ में रोड साइड फ्लैक्स वगैरह जितने भी छपते हैं, मूवी के ट्रेलर वगैरह जो हैं, है ना, आपको जो भी सेफ्टी रूल्स बताना हो या जो भी इंफॉर्मेशन पैसेंजर्स को या यूजर को देनी हो, तो वो सब कुछ किस पे होता है, प्लॉटर पे होता है। एंड प्लॉटर आर मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स, बट ऑब्वियस कलरफुल रहते हैं, साइज बड़ी रहती है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ पेपर इसमें यूज होता है, तो उसके कारण प्लॉटर्स जो है वो थोड़े से महंगे भी होते हैं, राइट। देन आपका लास्ट टाइप का आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। Projector is a device that enables an image such as computer screen to be projected on a flat surface। One point to be noted, जहां पर भी आप प्रोजेक्शन करवा रहे हैं, प्रोजेक्टर को जब भी आप यूज कर रहे हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस यूज हो रही है वो फ्लैट सरफेस हो। मोर ओवर प्रोजेक्शन हमेशा वॉल पर होता है, सीलिंग्स पर कभी भी नहीं होता है, ग्राउंड फ्लोर पर कभी भी नहीं होता है। हमेशा जो साइड वॉल्स होती है आप प्रोजेक्शन हमेशा वहां पर करते हैं, और वो फ्लैट सरफेस होना चाहिए, वहां पर कोई कॉलम वगैरह या कोई डिजाइन वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे विजिबिलिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। विजिबिलिटी को क्लियर रखना है तो आप फ्लैट सरफेस का यूज कर सकते हो। These devices are commonly used in meetings and presentations as they allow for large image to be shown so everyone in a room can see। बहुत नॉर्मल चीज है, हमें पता है जब हम मेजर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं या हमारा कोई और वेबिनार वगैरह होता है, तो उस केस में हम मेनली प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, ताकि 100 या 200 ऑडियंस जो एक ही रूम में बैठी हुई है उनको इक्वली विजिबिलिटी प्रोजेक्टर के कारण हो। क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो छोटी होती है, उसको आपको कहीं ना कहीं बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्टर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस के दौरान, एजुकेशन में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, और प्रोजेक्टर का यूज है थिएटर्स में, जब आप मूवी देखने जाते हैं तब। डू यू एग्री? क्योंकि वहां पर भी प्रोजेक्ट, देखो आपने देखा होगा जब प्रोजेक्टर का जो लेंस होता है, प्रोजेक्ट के लेंस में से एक ऐसा आपको रेस टाइप की दिखाई देती है जो वॉल पर जाती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करके वॉल पर दिखाती है। तो सिमिलर मैनर में सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कौन सा है, जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो आपका आपके थिएटर में भी यही होता है। हम जहाँ बैठते हैं उसके पीछे आपने देखा होगा वहां पर 2 होल रहते हैं, जिसमें से ऐसा आपको अलग ही एक पाइप जैसा दिखता है, और वो आपकी स्क्रीन पे जाके गिरता है, और स्क्रीन पे जब वो प्रेजेंट करता है अपने आप को, तो वहां पर आपको जो मूवी है वो जो आपको दिखाई देती है, राइट।
So that is the use of projectors. Now the last topic of unit number 1, that is graphic software. Before starting graphic software, I just want to know कि आपको projector या plotter में कोई doubt तो नहीं है? Any doubt in projector or plotter? Anyone? No? Clear है आपको? मैम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मैम क्वेश्चन है मैम। हाँ चंचल बोलिए ना। मैम मैं नहीं बोल रहा, वो विशाल बोल रहा है। हाँ विशाल बोलो कि हम ग्राफिक्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन व्हाट आर दी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स व्हिच वी यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर refers to a program or collection of programs that enable a person to manipulate images or models visually on a computer. जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप किसी भी इमेज पे चेंजेस करके उसको विजुअल मतलब उसको देख सकते हो, चाहे वो पेंट ब्रश क्यों ना हो। मतलब आप पेंट ब्रश बोलो, आप फोटोशॉप बोलो या कोरल ड्रॉ बोलो, आप इन सभी सॉफ्टवेयर्स में किसी भी मतलब अलग अलग फंक्शंस के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू आप इमेज को मैनिपुलेट करके उसको देख सकते हो। कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं वो 2D के लिए काम करते हैं, और जो वेक्टर ग्राफिक होते हैं वो 3D के लिए काम करते हैं। राइट? वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो वेक्टर में आपकी एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है ना। स्केलर में नहीं आती, आपको पता है। वेक्टर मतलब विच हैव सम डायरेक्शन, तो यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक्स क्यों बोला? क्योंकि इसमें जेड एक्सिस भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब मैंने आपको ये भी बताया, ऑटोकैड का अपन ने एग्जांपल लिया है। जो ऑटोकैड होता है वो 3D पे काम करता है, मतलब वेक्टर ग्राफिक्स का जो एग्जांपल है दैट कैन बी अ ऑटोकैड। क्लियर है आपको? ठीक। मैनी ग्राफिक्स प्रोग्राम्स focus exclusively on either vector or raster graphics, but there are a few that combines them in an interesting way. मतलब ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप वेक्टर को और रास्टर ग्राफिक्स को दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हो, जो नए वर्जन्स आ रहे हैं मतलब उसमें। इट इज सिंपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वेक्टर ग्राफिक्स टू रास्टर ग्राफिक्स, बट गोइंग द अदर वे इज हार्डर। पता है 3D को 2D करना बहुत आसान है, लेकिन 2D को 3D करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उसके लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करना ही पड़ेगा। हमने ये तो चीज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ी है कि कोई 3D है तो 3D का 2D बनाना तो आसान है, लेकिन 2D से 3D को लर्न आउट करना या उसको चेंज करना इट्स क्वाइट हार्डर। पर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अडोब फोटोशॉप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नीचे भी वही लिखा है कि अडोब ने जो अपना सॉफ्टवेयर किया था फोटोशॉप नाम का, उसका एक्सटेंडेड वर्जन ब्लू से है, शो हो रहा है। तो एक्सटेंडेड मतलब कि उसमें और नए फंक्शनैलिटी जो है वो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटरेक्टिव ग्राफिक्स अलाउज यूजर टू मेक चेंजेस ओवर द डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट। जब हमने स्टार्टिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना शुरू किया था, वहां पर हमने दो टाइप के सिस्टम्स पढ़े थे, दो टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़े थे, एक इंटरैक्टिव और एक नॉन इंटरैक्टिव। मैंने तब भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो टीवी होती है, टीवी हमेशा नॉन इंटरैक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो टेलीकास्ट होता है हमें एज इट इज देखना पड़ता है, हम अपनी मर्जी से उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोलोगे मैडम फॉरवर्ड रिवाइंड कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, देखो ये दूसरी चीजें हैं, ये नहीं। मतलब जो वीडियो विजुअल डिस्प्ले हो रहा है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विजुअल डिस्प्ले ऐसे होते हैं जिसमें हम हमारे अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम शादी का वीडियो बनाते हैं फोटोग्राफर्स, तो उसको एडिट करके वो हमें देते हैं, मतलब वहां पर आप विजुअल को बनते टाइम जो है आप चेंजेस कर सकते हो। Several graphics software packages are now available. बहुत सारे graphics packages available हैं। There are two general classification. ठीक है, आप जो classification कर रहे हो वो दो category पे कर रहे हो, general programming packages and special purpose application packages. ये किसके हैं types? ये दो टाइप किसके हैं? आपके graphics softwares के। मतलब जितने भी आप graphics में software यूज कर रहे हो वो that is divided into two main category, general programming packages and special purpose application packages. Just let's see with the help of example.
जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस कौन कौन से होते हैं? जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस कंटेन graphics functions that can be used with a higher level of programming languages like C, Fortran, Java, etc. Example, OpenGL. OpenGL को ध्यान रखेंगे. OpenGL is one of the graphics library, right? A general purpose graphic packages provide user with a variety of functions for creating and manipulating पिक्चर्स. ऑब्वियसली आपको पता है कि हम यदि इंटरेक्शन करना चाहते हैं इमेज से तो ऑब्वियसली हम उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको यूज कर रहे हैं, मतलब ग्राफिक्स को, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ या तो नया बनाना है या जो बना हुआ है एग्जिस्टिंग पे हमें कुछ चेंजेस करना है, तो इसीलिए हम कर रहे हैं. हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कि उसमें बहुत सारे अलग अलग थीम्स आती हैं. थीम्स के अकॉर्डिंग आप अपने फोटो को क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मतलब उसमें. These graphic functions include tools for generating picture components, setting colors, selecting views and applying transformation. जैसे मैंने आपको भी इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, वही करते हो आप. यहाँ पर आप या तो पिक्चर में कोई हार्ट लगा सकते हो, या किसी का बर्थडे तो उसके आगे केक लगा सकते हो, या उसके सिर पर एक टोपी पहना सकते हो. एवरी पीपल डू लाइक दैट. या हम कलर चेंज कर सकते हैं. आप यदि उसकी इंस्टाग्राम की बात करो तो बहुत सारे ऑप्शंस उसमें आते हैं. Yes or no? Do you agree with my points? या आप सिलेक्ट व्यू मतलब आप उसको जूम इन कर सकते हो, या आप उसको जूम आउट कर सकते हो, आप उसको इन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप वहां पर परफॉर्म कर सकते हो किसी भी इमेज पर. तो आपको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं, आपको इसका मिनिमम मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा कि हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की इमेज पर यदि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करना है, तो उसको करने के लिए, मतलब इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंज ओवर, मतलब किसी भी तरह का चेंज हमको करना है, चाहे हमें उस पर टाइटल ऐड करना हो, चाहे में हमें किसी के फोटो के आगे उस पर केक लगा देनी है, या किसी के फोटो को हमको खराब कर देना है, जो हमें करना है वो हम सॉफ्टवेयर पैकेज की हेल्प से, ग्राफिक्स पैकेजेस की हेल्प से कर सकते हैं. लेकिन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग समझ में आया कि नहीं, कि जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज क्या करता है? जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो आप किसी भी लैंग्वेज के साथ उसको यूज में कर सकते हो, चाहे वो सी हो, चाहे फोर्टान हो, या चाहे वो जावा हो. मतलब इसका जो फ्रंट एंड है वो कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है. ठीक, एक बार स्पेशल पर्पस पढ़ते हैं, फिर वापस से जनरल पर्पस को कंपेयर करेंगे. अब स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन लाइक माया. अभी वीआर, अभी इस बार हमने 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट जो अभी 6th सेम में है, उनके लिए हमने अभी माया पे वर्कशॉप करवाई थी 5 दिन की. और अभी इस बार जिन स्टूडेंट ने वीआर ऑप्ट किया है, हम प्लान कर रहे हैं कि उनके लिए भी वो फ्री वर्कशॉप हम करवाएं. अहमदाबाद में जो सबसे अच्छा कॉलेज है NIFD, आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है, NIID बोलते हैं शायद उसको. तो वहां से वो सर थे, हमने उनके थ्रू ट्रेनिंग करवाई थी, मैंने और प्रवीण गौतम सर ने. तो हम ट्राई करेंगे कि इस बार जिन लोग बच्चों ने स्पेशलाइजेशन लिया है, हम उसके लिए भी ये माया की ट्रेनिंग करवाएं, माया सॉफ्टवेयर की, राइट. देन सिनेमा 4D, फिर जैसे ऑटोकैड मैंने आपको बताया, इट इज मेनली यूज फॉर एनिमेशंस एंड डिजाइन पर्पस फॉर डिफरेंट मेडिकल एंड बिजनेस पर्पसेस. इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, ये लोग भी इन सब पर्टिकुलर 3D सॉफ्टवेयर का जो है यूज करते हैं. These are primarily oriented to non-programmers. इसमें कहीं भी लैंग्वेज का कोई काम नहीं है, इसमें डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का काम रहता है, जैसे आप नेटबीन्स वगैरह यूज करते हो. आपको पता है ना सबको, एक जावा और नेटबीन्स में क्या अंतर है? कोई बता सकता है मुझे कि जावा और नेटबीन्स में क्या अंतर है? एनीवन? जावा और नेटबीन्स में क्या अंतर है? किसी को भी नहीं पता? लंच के बाद सब सो तो नहीं गए? आवाज भी नहीं आ रही है. नो मैम. पता नहीं है ऋषि? नेटबीन्स नो सुना है? मैम नहीं. नेटबीन्स सुना यस है? मैम सुना है. जे क्रिएटर सुना है? जे क्रिएटर सुना है? नो मैम ये नहीं सुना. नो मैम. नो मैम ये चलिए, अब हम अपन जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सबसे पहले मैं यही पूछूंगी, जावा और नेटबीन्स में क्या अंतर है. ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर बता स्पेशल पर्पस और जनरल प्रोग्रामिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जनरल प्रोग्रामिंग में आप क्या करोगे, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू आप खुद डिजाइन करोगे अपनी इमेज और उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम C++ में ग्राफिक्स के प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज हो गया, क्योंकि हम C या C++ की लैंग्वेज के थ्रू हम लाइन बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं, व्हाटएवर हम बना रहे हैं, तो वो हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन जो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं उनका इंटेंशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए होता है, जैसे आप मेडिकल पर्पसेस के लिए कर रहे हो, या बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, या आप इंटीरियर डिजाइनर के लिए कर रहे हो, या आप आर्किटेक्ट्स के लिए यूज कर रहे हो। आपको डिफरेंट मतलब यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हो और मैनिपुलेट भी कर सकते हो, तो दोनों का जो मीनिंग है वो अलग। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो सी है, फोर्टान है, जावा, ये तो किसी भी मतलब इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। आप इसको एक फॉर्म डिजाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जो स्पेशल एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं वो एक्सक्लूसिव काम करते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उनको स्पेशल डिजाइन किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, चलिए आई थिंक लास्ट स्लाइड फॉर यूनिट नंबर 1, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स। जिस किसी ने भी हन एंड बुक की, यदि हन एंड बेकर की जो बुक है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, जो मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे जिसका पीडीएफ भी दे दिया है, जो लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, और जो वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक है हन एंड बेकर, जिस किसी ने भी यदि वो बुक पढ़ी है तो उस बुक में सबसे पहले आप जैसे बुक को स्टार्ट करोगे, प्रीफेस के बाद आपको ये चीज वहां पर पढ़ने को मिलेगी, वहां पर स्टार्टिंग ही यहीं से होता है। उसके बाद आपका एक्चुअली CGMM क्या होता है उसका मीनिंग शुरू होता है। Many problems have been encountered due to the platform dependency of the graphics softwares. So primary goal of standardized graphics software is portability. Definitely हमको portable softwares की आजकल जरूरत है। When graphics packages are designed with standard graphics functions, software can easily move from one hardware system to another, and it can be used in different implementation and application. जैसे आपने फोटोशॉप पढ़ा, जैसे आपने माया पढ़ा, जैसे आपने ऑटोकैड पढ़ा, आपको पता है ये बहुत पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, इजीली आप इसको कोई भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, या एक सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप अदर सिस्टम में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सिमिलर उसी टाइप के कुछ और सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स हैं जो एक्सक्लूसिवली ग्राफिक्स के लिए यूज होते हैं, जिसका पहला नाम है ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GKS। ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम वाज द फर्स्ट ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड opted by international standard organization, that is ISO certified, आपने सुना है। It was originally designed as a two-dimensional graphic package, and GKS supports grouping of logically related primitives such as lines, polygons, character and strings. मतलब जो ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम होता है सबसे पहला क्लासिकल सिस्टम है जो मेनली टू डायमेंशनल सिस्टम पे काम करता है, जिसमें आप लाइन बना सकते हो, कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हो, लाइक पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, व्हाटएवर पॉलीगॉन इज, देन कैरेक्टर्स एंड देन स्ट्रिंग्स, एंड दिस इज ISO सर्टिफाइड। मतलब इसका स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड जिसका अच्छा होता है उसी को ISO सर्टिफिकेशन मिलता है, राइट। फिर दूसरा है प्रोग्रामर्स हायरार्चिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं फिक्स। और जो इसके बाद थर्ड वाला है वो है फिक्स प्लस। जैसे सी का एक्सटेंशन C++ है, बस 10 मिनट लगेंगे, है ना। जैसे C का एक्सटेंशन C++ होता है, वैसे फिक्स का एक्सटेंशन है वो फिक्स प्लस है, फिक्स प्लस। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ GKS, मतलब जो ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम आपने पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है फिक्स। Increased capabilities in object modeling, color specification, surface rendering, picture manipulation, all are inculcated in fix, जो GKS में नहीं थे। वहां पर आपने तो आप लाइन बना सकते हो, पॉलीगॉन बना सकते हो, कैरेक्टर, आप टाइटल वगैरह दे सकते हो, मतलब स्ट्रिंग पे काम कर सकते हो। लेकिन वहां पर आपको यदि कलरिंग करनी है, या आपको कलर डिसाइड करना है, या आपको पिक्चर को मैनिपुलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसको रोटेट करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसको स्केल करना है, आपको उसको जूम इन जूम आउट करना है, दिस ऑल फैसिलिटी इज इनकलकेटेड इन प्रोग्रामर्स हायरार्चिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम इन अ फॉर्म ऑफ अ हायरार्की,
हायरार्की क्यों? क्योंकि पहले तो ये ग्राफिक कर्नल सिस्टम का एक्सटेंशन है, और दूसरी चीज यहाँ पर किसी भी इमेज पे हम बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, लेवल्स में हम इस पे हम काम कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए उसको फिक्स बोलते हैं। In addition to it, it includes geometrical transformation such as scaling, translation and rotation, जो आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है, ट्रांसलेशंस, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। तो हम वहां पर 2D ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे और 3D ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फिक्स काम कैसे करता है, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नॉर्मल है उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, हाउ वी कैन रोटेट, how we can scale it. और थर्ड जो सॉफ्टवेयर है that is Fix Plus, it is the extension of Fix. 3D surface shading capabilities are added to Fix. Again, प्रोग्रामर हायरार्चिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक यदि 2D के लिए यूज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट जो है उसमें हम 3D पढ़ेंगे, स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन, और जो स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन 2D पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। तो फिक्स और फिक्स प्लस में यही डिफरेंस है, जो फिक्स है वो 2D पे काम करेगा, और जो फिक्स प्लस है दैट विल इन्वॉल्व इन अ 3D फिगर्स एज वेल, मतलब वहां पर Z एक्सिस भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो एक बार मैं और बता देती हूँ आपको, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारा किसी भी तरह के मैनिपुलेशन यदि हमें हमारी इमेज पर करना है तो उसके लिए यूज होते हैं। कंप्यूटर जो ग्राफिक्स होते हैं वो आइदर रास्टर होते हैं या वेक्टर होते हैं। रास्टर मतलब वो जनरली 2D फिगर्स पे काम करते हैं, और वेक्टर मतलब वो 3 डायरेक्शंस में काम करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ Z एक्सिस एज वेल। और आपको इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट एनी फिगर फ्रॉम 3D टू 2D, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा है, बट दो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू कन्वर्ट इट फ्रॉम 2D टू 3D। और इंटरैक्टिव ग्राफिक्स पे हम ये काम करते हैं, क्योंकि नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक पे तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आप ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो वो हमेशा इंटरैक्टिव ग्राफिक्स पर ही होगा, जो कि दो तरीके के होते हैं, जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस एंड स्पेशल प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन पैकेजेस। जो जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस रहता है वो आपकी लैंग्वेजेस पे काम करता है, लाइक सी, फोर्टान, जावा, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे इमेजेस को क्रिएट करते हो, और उन इमेजेस के आप चेंजेस भी कर सकते हो बाय चेंजिंग इन योर प्रोग्रामिंग। लेकिन जो स्पेशल पर्पस होते हैं ये ऑलरेडी इनका इंटेंशन ही होता है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके आप बहुत सारे फंक्शंस को क्रिएट करके आप बना सकते हो। उसमें बहुत सारे डिफरेंट इनबिल्ट होता है, जैसे आपके घर को, आपको किचन को इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है तो आप वहां पर किचन का पूरा प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो, उस पे गैस कहाँ रखोगे, फ्रिज कहाँ रखोगे, माइक्रो ओवन कहाँ रखोगे, हर एक चीज की डिजाइनिंग आप जो है ऑटोकैड के थ्रू या दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो थर्ड ईयर की जो वर्कशॉप हुई थी, मैंने भी अटेंड की थी वो माया की वर्कशॉप, उसमें एक डोम कैसे बनता है, एक डोम का आर्किटेक्ट कैसे डिजाइन होता है, उसके ऊपर नक्काशी जो होती है, मतलब इतनी बारीक बारीक चीजों पर भी माया के थ्रू आप काम कर सकते हो। क्योंकि देखो आप डायरेक्ट रियल लाइफ में जब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपने कोई सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करा हो। तो दैट इज द वेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक which you had learned today, that is the graphics softwares which are used in a computer graphics. And another software apart from AutoCAD, Maya and Photoshop and Cinema 4Ds, other than this software are GKS, Fix and Fix Plus. These are the older ones. और नए जो मैंने आपको बताया वो नए हैं सारे, Photoshop, Maya, Cinema 4D, इनके जितने भी लेटेस्ट वर्जन है वो सारे नए हैं। तो GKS जो है वो ISO सर्टिफाइड है एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर 2D फिगर्स लाइक लाइंस, पॉलीगॉन्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग एंड सो ऑन। जो प्रोग्रामर से हायरार्चिकल है फिक्स, वो भी 2D के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और उसके वर्जन्स में और फंक्शंस बढ़ा दिए, लाइक कलर स्पेसिफिकेशन, सरफेस रेंडरिंग, पिक्चर मैनिपुलेशन एंड सो ऑन। और फिक्स प्लस में यू वर्क विद द 3D फिगर्स, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 1। मैंने जो 7th वाली पीपीटी है मेरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताए हैं और आपको ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर बताया है। यस्टरडे ऑलरेडी आई शेयर्ड दिस पीपीटी ऑन गूगल क्लासरूम,